ही परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम अब आगे प्रकाशित वाक्य की उन खास गहरी बातों की ओर चल रहे हैं जो अंत के दिनों के बारे में दी गई है। मेरे प्रियो, हम बिल्कुल अंत के समय में आ गए हैं, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता, क्योंकि अब सब जानते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है और परमेश्वर की भी योजना यही है। परमेश्वर ने दर्शन में दिखा भी दिया, फिर एक नई सृष्टि दिखाई पड़ेगी, पुरानी सृष्टि जाती रही। अब यहाँ पे आज हम प्रकाशित वाक्य के 13वें बाब की 11वीं आयत में जाएंगे और यहाँ लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। मैं ज़रा इसकी 13वें बाब की पहली आयत ज़रूर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक और पशु, इसका अर्थ यह है कि इससे पहले भी एक पशु निकल चुका है। और वचन ये बताता है 13वें बाब की पहली आयत में कि मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, और यहाँ एक पशु पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है। दोनों में फर्क है। बाइबल ये बताती है कि दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। क्योंकि हम 13वें बाब की पहली आयत पर देख चुके हैं, उसको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ दूसरे एक पशु का वर्णन है। पहला समुद्र से निकला, दूसरा पृथ्वी में से निकला। यूहन्ना जहाँ पे है स्वर्ग के बाहर, लेकिन वो पृथ्वी और आकाश के बीच में। और मेरे प्रियो, उन्हें जो चीज़ दिख रही है उसका वो वर्णन कर रहे हैं। जब उन्होंने ऊपर से देखा दर्शन में, तो समुद्र में से एक पशु निकल रहा था। उस पशु की अजीब सी व्याख्या थी, और वचन ये बताता है कि जो समुद्र में से निकलता देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे। पशु भयानक था। मैंने उसकी फ़ोटो भी डाल रखी है, अगर आप लोगों ने देखी होगी। पर यहाँ ये पशु जो फिर से निकल रहा है, बाइबल ये बताती है कि ये पशु बिल्कुल अलग तरीके का है। अब ये पशु के बारे में आगे बताया गया है क्या था, एक और पशु। तो इसका मतलब पहले पशु के बाद ये दूसरा पशु है। और पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे। मेरे प्रियो, वहाँ कितने सींग थे वहाँ फिर से दिखा देते हैं कि उसके 10 सींग और 7, यहाँ पे 10 सींग और 7 सिर का वर्णन है। और उन सींगों पर 10 राज मुकुट थे और परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे, वो नाम जो परमेश्वर की निंदा करें। तो यहाँ 7 सिर थे और 7 सिरों पे राजमुकुट था। दूसरा जो यहाँ पे परमेश्वर के हिसाब से दर्शन में यूहन्ना देख रहे हैं, वो क्या है, एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते देखा, और उसके मेमने के से 2 सींग थे। मेमने के से 2 सींग, 7वां सिर और 2 सींग, यहाँ 2 सिर। मेरे प्रियो, 2 सींग और 7 सींग अलग अलग चीज़ें हैं। और वचन ये बताता है कि यहाँ पर परमेश्वर जिस चीज़ को यूहन्ना को दिखा रहे हैं, वह मेमने के से, यानी इन सींगों का जो कंपैरिजन किया गया है, जो एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है, वो है मेमने के से। अब मेमने के से 2 सींग, हम सब जानते हैं, मेमने को हम सब ने देखा है। मेमना जनरली बकरे के बच्चे को कहा जाता है, मेढ़े के बच्चे को नहीं कहते हैं। मेमना हमेशा बकरी के बच्चे को कहते हैं। और उसके जो सींग निकलते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मुड़े हुए भी नहीं होते हैं। जबकि जो भेड़ होती है और बाकी ये जानवर है, उनके सींग कभी कभी मुड़े होते हैं, पर मेमने के सींग हमेशा सीधे होते हैं। अब यहाँ पे 2 सींग मेमने के हैं। और मेरे प्रियो, क्या लिखा हुआ है, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। वहाँ भी अजगर का वर्णन है, यहाँ भी अजगर का वर्णन है। तो अब हम जब परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे, तो यहाँ एक बात बहुत क्लियर है कि उसके बात करने का ढंग जो है वो लुक से मेल नहीं खा रहा, उसके दिखाने से मेल नहीं खा रहा, क्योंकि वो अजगर के समान बोलता था।
असगर का मतलब यहाँ शैतान। रूप उसने धारण कर रखा है मेमने का, भोला भाला, लेकिन उसकी बोलने का तरीका, उसकी आवाज़ पकड़ा दे रही है कि एक्चुअली उसका ये रूप धारण करना उसकी सच्चाई को छिपा नहीं पा रहा है, और वो असगर के समान बोला। यहाँ पर असगर के और मेमने के बोलने का अलग अलग वर्णन है। इसने रूप तो धारण किया है मेमने का, पर बोलने का तरीका असगर के समान है। और असगर का जो मेन मकसद था वो था मसीह विरोधी, परमेश्वर के लोगों का खिलाफ और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ। इसने रूप तो धारण कर लिया, लेकिन वो लैंग्वेज, वो आवाज़ और साथ ही साथ वो बातें वो नहीं बोल सकता जो हमारे प्रभु के द्वारा बोली जाती थी। तो यहाँ पर जिस चीज़ को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको दिखाया और सिखाया जा रहा है, ये है झूठे मसीह का प्रतीक। ये चिन्ह जो है एक झूठे मसीह के रूप को बता रहा है। प्रभु यीशु ने क्या बोला था कि बहुत से झूठे नबी निकल पड़ेंगे, बोलेंगे मैं ही मसीह हूँ, और आने वाले दिनों में मनुष्य के प्रभु पहले बता गए थे ये सब देखना पड़ेगा। अब आज धीरे धीरे हम जिस ओर चले जा रहे हैं वहाँ पे बहुत से लोग अब निकले हैं जिन्होंने कहा मैं मसीह का मतलब छुड़ाने वाला, बचाने वाला। मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वचन में बहुत पहले से अगुवाई करी गई कि तुम उनके पीछे मत चले जाना, मतलब उनके फॉलोअर मत बनना। मुझे याद है, अभी मैं पढ़ रहा था लेख कि इज़राइल में एक पहाड़ पे एक आदमी ने अपने को जाहिर किया, मैं नाम भूल गया उसका। उसने भी यही बोला था कि वही मसीहों जो आने वाला हूँ, और उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलने लगी थी। लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चली तो भीड़ खत्म हो गई, और वो ख़त्म भी हो गया। ये पिछले दिनों में गुजर चुका है। तो यानी ऐसे बहुत से लोग खड़े होंगे, और जो हो चुके हैं अब आने वाले दिनों में भी होंगे, कि वो रूप तो धरेंगे मसीह का, पर वो होंगे असगर, मसीह के विरोधी। और इसीलिए यहूदा 1:16 में लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम का अनादर होता है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम मसीह भी, जो अपने को मसीह कहते हैं, बहुत से बातों में, बहुत से कामों में हम मसीह विरोधी हो जाते हैं, क्रिस्ट विरोधी हो जाते हैं, अपने कामों से दूसरे को ठोकर दिलाते हैं। क्या इसकी ज़रूरत है आज कि हम सच्चे मसीह के रूप में दिखाई पड़ें? क्योंकि समय कम है, प्रभु यीशु आने वाले हैं, और वचन में बिल्कुल साफ चेतावनी है कि हम, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा जब वचन को और अधिक समय दे के पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें हम पर प्रकट होती जाएंगी। प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते थे तुम्हें चिन्हों को समझने की बुद्धि दी गई है, पर वो नहीं मानते थे, दृष्टांत भी नहीं समझ पाते थे, जबकि वो प्रभु के साथ रहते थे। मेरे प्रियो, हम लोग तो उनके द्वारा प्रभु के पास बुलाए हुए लोग, लेकिन वचन बार बार एक बात सिखाना मांगता हम लोगों को, और वो सिखा रहा है कि जब तुम इन चिन्हों को आते हुए होते हुए देखो तो बहुत सजग हो जाना, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। आज ही हम लोग जब अभी दोपहर में सूरज देख रहे थे, हमारी ग्रैंड डॉटर ने उस फोटो को दिखाया हम लोगों को, और अजीब सा सूरज, उसके चारों एक बड़ा सा सर्किल पहली बार हमने देखा। हमने अपनी लाइफ में ऐसा सर्किल और सूरज नहीं देखा था। उसने डाला, हम भी डालेंगे, आप पढ़ी देखिएगा अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। और प्रभु ने क्या बोला था कि अंत के दिनों में आकाश में अलग अलग चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। सूरज में अलग चिन्ह, चांद में अलग चिन्ह, तारों में अलग चिन्ह, आसमान पे अलग चिन्ह। तो ये चिन्ह तो आने लगे, शुरुआत तो हो ही गई है दुनिया के ख़त्म होने की। पर मेरे प्रियो, हम कहाँ खड़े हैं? मेन बात यह है, क्या हमारी तैयारी पूरी हो गई है? क्या हम आज पहचान पा रहे हैं
कि कौन प्रभु के संग का है, कौन प्रभु के विरोध का है, क्योंकि अपने कामों से प्रभु का इनकार कर रहे और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैं बहुत से प्रचारकों को और सेवकों को जानता हूँ कि पुलपिट में कुछ होते हैं, बाहर निकल के वो कुछ होते हैं। लेकिन वचन ये भी कहता है कि उनसे तुम्हें ठोकर तो लगेगी, पर तुम ठोकर मत खाना। तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर ने ये सारी बातों को समझने की बुद्धि दी है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, प्रार्थना में जीवन हो, तो हम पहचानने लगेंगे। हमें बुराई नहीं करनी उनकी, लेकिन बच के रहना, उनके फॉलोअर नहीं होना है, उनकी सी आदतें नहीं सीखनी है। वचन के हिसाब से मेमने की तरह बोलेगा, मेमने की तरह दिखाई पड़ेगा, बोलेगा अजगर की तरह। तो मेरे प्रियो, ये एक जानवर पृथ्वी में से निकला, इसका मतलब कि पैदा हुआ पृथ्वी के मनुष्य के रूप में वो, और है वो प्रभु का विरोधी। अब हम 12वीं आयत में चलते हैं, 13वें बाब की। तो वहाँ लिखा है, और वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। यानी जो पहला पशु एंटी क्राइस्ट, उसके पास जो सामर्थ थी, उसने जो अधिकार हासिल किए थे, उसे मिला था, दिखा दिया गया। अब ये जो दूसरा पशु है मनुष्य, ये उसके सारी पावर्स को अब इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि वचन ये बताता है कि जो झूठे नबी आएंगे वो इतने आश्चर्य कर्म दिखाएंगे कि हो सके तो बड़े बड़ों को भरमा देंगे। यानी उन लोगों को जो वचन पे पढ़ते हैं, वचन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वो भड़का सकते हैं, उनको भी वो डाउट में डाल देंगे। और बाइबल ये भी कहती है बहुत से लोग उनके पीछे चलने लगेंगे। अब ये उस असगर के सारे अधिकार को काम में ला रहा है और मिरेकल कर रहा है, साथ ही साथ उस वचन को दिखा रहा है, बता रहा है जो वचन से विरोध का है। और मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रचारक हैं जो कहते हैं आप संसार में, इसलिए बिल्कुल से संसार से अलग मत हो जाइए। प्रभु ने क्या कहा, उनसे निकल कर अलग रहो। और आज बहुत से क्या कहते हैं, अरे नहीं बिल्कुल आप अलग मत हो जाइए, आप कैसे रहेंगे अकेले, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करिए। कैसी अजीब सी बात है ना, है प्रीचर, पर क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करिए। क्या मेरे प्रियो, आज हम ऐसे प्रचारकों को सुन रहे हैं? क्या ऐसे प्रचारक हमारे बीच में हैं? क्या ऐसे आज सेवक हमारे बीच में चल फिर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो पहले पशु के अधिकार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी में से एक पशु को निकलते देखा। यहाँ पशु वर्णन है, मनुष्य नहीं है। और मेरे प्रियो, इसे पशु क्यों कहा गया? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और अपने ही तरह वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। पशु उसको कहा गया जो मनुष्य ही नहीं, यानी प्रभु के संग है ही नहीं, वो पशु सरीखा है। पशु की एक आदत होती है, हर जगह मुंह मारता है। आज ऐसे ही हालत बहुत से मसीहों की, जो हर जगह मुंह मारते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं। अब ये मनुष्य उस एंटी क्राइस्ट के सारी पावर को यूज कर रहा है। 13वीं आयत में अगली बार देखेंगे तो देखिएगा कौन कौन सी पावर यूज कर रहा है और उसके सामने उसके अधिकार को काम में ला रहा है। और क्या लिखा हुआ है, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। अब ये जब यहाँ पृथ्वी पर है तो ये धीरे धीरे उनके सामने असली रूप में दिखाई पड़ने लगा। पहले पशु की पूजा कराता था, वो जो एंटी क्राइस्ट है, ये उसकी वर्शिप के लिए इनको इनकरेज करता था, उत्साहित करता था कि तुम लोग उसकी पूजा करो, उसको पुकारो, उससे मांगो, यानी तरह तरह की चीज़ें जो हम प्रभु से कहते हैं, उसे वो उन लोगों से जो उसके फॉलोअर थे उससे मांगने के लिए कह रहा था। मेरे प्रियो, एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को
गतसमनी के बाग में जब वो उपवास में थे वहां भी परख रहा था, तो क्या बोल रहा था? मैं दूंगा, मैं करूंगा। और यहाँ भी ये उसके द्वारा कराने की बात कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम मसीहों को चौकन्ना कर रहा है। हम लोग अंत के दिनों में हैं, चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसा ना हो कि हम बेफिक्र रहें और प्रभु यीशु आ जाए। और जानते हैं क्या होगा? अपने लोगों को ले जाएंगे, बाकी सब यहीं छोड़ दिए जाएंगे महाक्लेश में पड़ने के लिए। और जो प्रभु के संग होंगे वो प्रभु में आनंद मनाएंगे। एटर्निटी, अनंतता है वहाँ। अब हमको सोचना है कि हम किस चीज़ को आज अपने जीवन में लेकर चलना चाहते हैं। परमेश्वर करे कि हमारा चुनाव सही हो और हम सही मार्ग पर चलें। अदन की वाटिका में 2 पेड़ थे। आदम ने गलत चीज चुन ली। मेरे प्रियो, आज 2 पेड़ हैं। हम कौन सा चुनने जा रहे हैं, ये हमारे सामने है। उद्धार या शैतान की चालबाजी। परमेश्वर करे कि हमारी आंखें खुली रहे, हम तैयार हो जाएं प्रभु की सेवा के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे और चौकन्ना करे। आमीन।